Akshita Bharadwaj and you're watching my channel Study with us. So आज हम इस बुक फर्स्ट फ्लाइट का लास्ट इन सेंस पार्ट करेंगे क्योंकि ये एक ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट है, टी फ्रॉम असम. सो लेट्स बिगिन. सो टी फ्रॉम असम, इसमें पूरा असम में जो टी मिलती है उसके सारे फायदे एंड इट्स बैकग्राउंड ऑल्सो इज गिवन कि कहाँ से आई है टी और टी इतनी फेमस क्यों है एंड वाई ओनली इन असम. तो वो सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर्स मिलेंगे. सो चाय गरम गरम चाय. अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस. He came up to the window and asked, "Chai saab? Give us 2 cups," Pranjol said. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said, "View!" exclaimed Pranjol. Tea really is very popular. तो अब है ना ऐसे चाय गरम करके एक चाय बेचने वाला आया, उन्होंने दिया. प्रंजोल और राजवीर है ना, वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, दोनों फ्रेंड्स हैं. तो जो प्रंजोल है उसने बोला मुझे 2 कप दो, मतलब एक उसके लिए एक अपने लिए है ना. और उन्होंने इसको मतलब गरम ही पीते हैं ना सब, तो एक गरम चाय उन्होंने पी है ना. और उनके कंपार्टमेंट में ऑलमोस्ट सभी पी रहे थे चाय. और है ना एक फैक्ट है कि 80 करोड़ कप से भी ज़्यादा रोज पिए जाते हैं वर्ल्ड में, 80 करोड़ कप से भी ज्यादा. एंड ये राजवीर ने कहा, व्यू एक्सक्लेम प्रंजोल, और प्रंजोल ने फिर इस पे एक्सक्लेमेशन दिया. द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन. प्रंजोल buried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of a detective story, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. It was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. तो अब है ना ये पीने के बाद है ना प्रंजोल तो अपनी जो डिटेक्टिव बुक वो लेके आया था वो पढ़ने लग गया. बट राजवीर एक बहुत ज़्यादा आर्डेंट फैन, मतलब बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाला है ना. तो वो होते हुए भी उसने है ना वो बुक में नहीं ध्यान दिया, उसने सीनरीज देखी. मतलब सीनरी मीन्स व्यू है ना. व्यू देखा, पूरा ग्रीन था बाहर है ना, क्योंकि वो असम में जा रहे थे, असम में थे. सो स्टेशन के सामने उन्होंने मतलब स्टेशन से वो चल दी और वो देखने लग गया और सब जगह ग्रीन था. ग्रीनरी उसने इतनी कभी पहले देखी नहीं थी. और है ना ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फील्ड्स थी है ना, जो है ना ये फील्ड्स धीरे धीरे टी बुशेस में तब्दील हो गई. मतलब आगे बढ़ते टी बुशेज आ गई. बुशेज मतलब झाड़ियाँ और ऐसे टी के बागान और ये सब. इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ डेंसली wooded hills of a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Dwarfing the tiny tea plants were tall sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. तो एक मैग्निफिसेंट व्यू था, एक बहुत अच्छा व्यू था. और है ना ये वहाँ पे उनके बैक साइड पे है ना हिल्स थे, सी था, टी बुशेस तो है ना इतनी दूर तक थी जहाँ तक हमारी आंखें देख सकती है ना. ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी शेड ट्रीज. ड्वार्फिंग मतलब टू मेक स्मॉल, मतलब ड्वार्फ का मतलब स्मॉल था, सो ड्वार्फिंग टू मेक स्मॉल है ना. तो यहाँ पे इसका मतलब ये है क्योंकि जो बहुत बड़े ट्रीज थे जो बहुत शेड देने वाले वो उनके सामने ये तो बहुत बड़े हैं, तो ये जो है ना टाइनी जो प्लांट्स है वो तो उनके सामने स्मॉल ही बन रहे हैं. वैसे भी हैं पर इतने नहीं है, पर उनके कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है. सो वो बड़े भी हैं छोटे भी हैं. सो एंड अमिड्स्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस. अमिड्स्ट मतलब के बीच में. सो ऑर्डरली रोज मतलब जो बुशेस थी ना झाड़ियाँ वो भी एकदम ऑर्डर में थी है ना. उनके बीच में बिजली मूव डॉल लाइक फिगर्स लाइक. तो ये जो प्लांट्स थे वैसे डॉल लाइक फिगर्स जैसे छोटे से थे है ना. सो इन द डिस्टेंस वाज अगली बिल्डिंग विद स्मोक फॉलिंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज. तो आगे गए तो है ना मतलब एक बहुत ही अगली सी बिल्डिंग, बुरी सी बिल्डिंग में से स्मोक निकल रहा था. सो हे अ टी गार्डन, राजवीर cried excitedly. Pranjol,
who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. Oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world, and this will see enough gardens to last you a lifetime. I've been reading as much as I could, but Rajveer said, no one really knows who discovered tea, but there are many legends. What legends? Well, there's the one about the Chinese emperor who always boiled tea before drinking it. तो अब है ना, राजवीर ने बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंगली कहा कि देखो देखो टी बुशेस, टी प्लांटेशंस आ गई। और पर है ना, प्रंजोल ने इतना कुछ नहीं दिखाया, इतना इंटरेस्ट, क्योंकि वो है ना ऐसी टी प्लांटेशंस इनके बीच ही बड़ा हुआ है, बट राजवीर के लिए सब नया था, है ना। तो फिर है ना वो बोलता है, oh this is a tea country, he said. Assam has the largest concentration of plantation. तो बताते हैं कि असम के मतलब लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन, मतलब टी प्लांटेशन वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा असम में है ना। और इसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, राजवीर ने कहा। बट इससे रिलेटेड बहुत सारे लेजेंड्स भी है। लेजेंड्स मीन्स अ पर्सन विथ ह्यूज रिस्पेक्ट, मतलब बहुत होते हैं ना महान लोग, सो दैट इज हेयर कॉल्ड लेजेंड। और ट्विग्स तो आपको मालूम होगा, शॉर्ट प्लांट्स अभी आए थे इसमें, ट्विग्स, सो शॉर्ट प्लांट्स। तो ये जो है वो बताते हैं कि फिर कौन कौन है। तो पहले तो पूछते कितने लेजेंड्स है, वो बोलते बहुत है, मतलब फिर मैं बता देता हूँ। तो उसमें से एक तो था चाइनीज एम्परर, जो हमेशा पानी जो है वो बॉईल करके पीते थे। और एक दिन क्या हुआ कि है ना कुछ लीव्स उनके में गिर गई पानी में, और वो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस फ्लेवर दिया, है ना। तो और इससे पता चला कि वो टी लीव्स हैं। और है ना उसके बाद जो ये टी लीव्स थी, उनको फिर उनसे टी बनने लगी। और स्पेशली चाय और ये जो चीनी वर्ड है, ये भी चाइनीज से निकले हैं, ये भी एक फैक्ट है। और दूसरा है कि 2700 BC, मतलब ये जो पहले तो बात, ये जो चीज़ हुई थी ये 2700 BC में हुई थी चाइना में। बट वी ऑल्सो हैव दैट बोधि धर्मा, इंडियन लेजेंड। बोधि धर्मा भी एक थे जो इंडियन लेजेंड, वो एक बुद्धिस्ट थे, एक मॉन्क थे, एस्केटिक मॉन्क, जिन्होंने अपनी आईलेट्स को काट लिया था क्योंकि उससे उनको बहुत नींद आती थी। और फिर वो काट लिए थे, तो उसमें से ही है ना वो एक प्लांट हो गया जिसमें लीव्स थी, और उन्होंने उन्हीं लीव्स को है ना पानी में, गर्म पानी में लगे वो पीते थे, जिससे कि वो नींद ना आए। सो दैट इज ऑल्सो, और है ना तो नींद ना आए इसलिए वो उसे पीते थे। तो बोधि धर्मा और चाइनीज एम्परर, और चाइनीज एम्परर वाला जो था कि तो 2700 BC में हुआ था। तो ये तो दो मेन थे। और टी जो है वो यूरोप में बताओ कब आई, मतलब 16th सेंचुरी में आई वो। और 16th सेंचुरी में आने के बाद भी वो ज़्यादातर एज मेडिसिन यूज होती थी, रादर दैन एज बेवरेज मतलब कोई भी ड्रिंक की तरह। सो द ट्रेन glided into the Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. तो Mariani Junction is where two cities or villages meet. तो उस जंक्शन पे आ गए थे। तो उसमें मतलब वो उतर गए मरियानी जंक्शन पे, और फिर वो क्राउडेड प्लेटफॉर्म पे उतर के वो ढूंढने लगे। सो प्रंजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। तो प्रंजोल के पेरेंट्स थे उधर। तो फिर सून दे वर ड्राइविंग टू ढेकियाबाड़ी, द टी गार्डन मैनेज बाय प्रंजोल्स फादर। सो टी, उसके जो प्रंजोल के पापा थे वो टी गार्डन मैनेज करते थे, तो वो ढेकियाबाड़ी में था, तो वहाँ जा रहे थे। और फिर वहाँ जाते जाते an hour later the car veered sharply off the main road. They crossed the cattle bridge and entered ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट। तो उन्होंने एक ब्रिज को पार किया, कैटल ब्रिज, मतलब जहाँ पे कैटल्स थी उनको है ना पार किया, और फिर उन्होंने ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट में एंटर हो गए वो। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड। तो एक तो वो जो मैंने बताया कि जो लेजेंड्स थे, पहले तो वो पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये कि जो ग्रेवल रोड, मतलब उसने क्या देखा, जो राजवीर था उसने क्या देखा जब वो वहाँ पहुँच गया। तो अब वो बताएंगे। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर acres upon acres of tea bushes, all neatly pruned to the same height. Groups of tea pluckers with bamboo baskets in their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. So अब इसमें बता रहे हैं कि क्या क्या देखा,
है ना। तो उसने क्या, जो ग्रेवल रोड थी, मतलब रोड जो थी वो ग्रेवल से बनी हुई थी। वो जो रोड थी उस पे उन्होंने बहुत सारे मतलब टी बुशेस थे, वो देखे एकर्स पर, मतलब एकर्स मतलब बहुत दूर तक टी बुशेस ही थे। और वो जो टी बुशेस थे वो भी ऐसे कुछ बड़े कुछ छोटे, उनको सेम हाइट पे प्रून्ड काटा था, सेम हाइट पे, एकदम मतलब एकदम अच्छा लग रहा था वो। और उधर कौन कौन थे, ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स थे, जिनके है ना बैम्बू बास्केट्स थी उनके पीछे लटकी हुई, और उन्होंने प्लास्टिक एप्रन्स पहने थे जो वो टी को प्लक कर रहे थे, है ना। सो दे वर वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स एंड प्लगिंग न्यू स्प्राउटेड लीव्स, जो नई नई उगी थी नई लीव्स वो। Pranjor's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. जो प्रंजोर के पापा थे जो ड्राइव कर रहे थे, तो उन्होंने है ना कार को थोड़ा स्लो कर दिया, ताकि एक ट्रैक्टर था जो है ना लोड्स ऑफ लीव्स है ना टी लीव्स को लेके जा रहा था, उसको पुल कर खींच के ले जा रहा था, तो उसे पास होने दिया। दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ द स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बारुआ? राजवीर asked. It lasts from May to July and yields the best tea. तो ये जो स्प्राउटिंग पीरियड है, ये तो स्प्राउटिंग पीरियड है, तो राजवीर पूछता है ये स्प्राउटिंग पीरियड है क्या ये, है ना। मतलब ये क्योंकि मई से जुलाई तक ये मतलब बहुत अच्छा मतलब स्प्राउटिंग पीरियड होता है और बहुत अच्छी टी मिलती है। तो फिर यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रंजोल्स फादर सेड इन सरप्राइज। तो राजवीर के कहने के बाद प्रंजोल के पापा कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा खासा होमवर्क किया है। Yes, Mr. Barua, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I am here. तो वो राजवीर बोलता है हाँ मैंने होमवर्क किया है, बट मैं और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा इसके बारे में जानकारी पाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो है इसमें मई टू जुलाई में सबसे ज़्यादा ईल्ड होती है टी, है ना। मतलब इट्स द बेस्ट टी, ये मतलब सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे बेस्ट टी। तो हमने कूर्ग में पढ़ा था, कूर्ग वाले पार्ट में, कि उसमें क्या था, सितंबर टू मार्च, है ना। सितंबर टू मार्च था जब बेस्ट कॉफ़ी आती थी, सितंबर टू मार्च, एंड हियर मई टू जुलाई बेस्ट। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर एंड विद दिस बुक। सो मैं अब नेक्स्ट में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के डालने वाली हूँ चैप्टर्स। सो प्लीज डू वॉच ऑल्सो them and stay tuned. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you.